आपने क्यूआर कोड के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सुनी होगी और शायद अब तक आपने उसमें कभी ना कभी यूज़ भी किया होगा। तो इस क्यूआर कोड को आप अपने बिजनेस में किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी 7 मेथड्स बताऊंगा जिससे आप क्यूआर कोड को अपने बिजनेस का एक पार्ट बना सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्यूआर कोड क्या है और इसे किसने इन्वेंट किया था। क्यूआर कोड स्टैंड्स फॉर क्विक रिस्पॉन्स कोड। आपने देखा ही होगा, वो एक स्क्वायर ब्लैक एंड व्हाइट कलर के स्क्वायर से कोड बनता है, उसे क्यूआर कोड बोला जाता है। ये कोड डेटा को स्टोर भी करता है और डेटा ट्रांसमिट भी करता है। इसका इन्वेंशन एक्चुअली 1994 में टोयोटा की एक सब्सिडियरी कंपनी डेंसो वेव ने किया था, अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, व्हीकल ट्रैकिंग और पार्ट्स को ट्रैकिंग करने के लिए। बट आज की डेट में क्यूआर कोड का पेनिट्रेशन मोबाइल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये ज़रूरी बन जाता है कि आप भी अपनी मार्केटिंग में, अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए क्यूआर कोड का यूज़ करें। तो चलिए देखते हैं आप ये किस तरह से कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, टेक द यूजर टू अ स्पेसिफिक वेबसाइट पेज और लैंडिंग पेज। अगर आपका वेबसाइट डोमेन जो है वो लंबा है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो देर आर चांसेस कि यूजर उसमें टाइपिंग एरर करेगा और वो सही वेबसाइट पे नहीं पहुंचेगा। और स्पेशली अगर इंस्टेड ऑफ होम पेज आप कोई इंटरनल पेज के ऊपर ले जाना चाहते हैं, तब ये डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि यूआरएल बड़ा लंबा हो जाता है। अब इस सिनारियो में अगर आप क्यूआर कोड यूज करते हैं तो यूजर सिर्फ उसे स्कैन करेगा और पर्टिकुलर पेज पे सीधा पहुंच जाएगा विदाउट टाइपिंग एनीथिंग। और इसका और एक एडवांटेज ये भी होगा कि आप उसे ट्रैक भी कर सकते हैं कि इस कोड से कितने विजिटर्स आपकी पेज के ऊपर आए। पॉइंट नंबर 2, डाउनलोड मोबाइल ऐप। अगर आपकी ब्रांड के पास कोई एंड्रॉयड या iOS मोबाइल ऐप बनी हुई है तो ऑब्वियसली आप उसका डाउनलोड इंक्रीज करना चाहेंगे। अब यूज़र को एवरी टाइम या तो iOS या गूगल के ऊपर जाके स्टोर के ऊपर सर्च करना पड़ता है ये ऐप, और उसके बाद डाउनलोड करना पड़ता है। अगर आप इसे कनेक्ट कर देते हैं क्यूआर कोड से तो यूज़र सीधा स्कैन करेगा और डायरेक्टली ही आपके जो ऐप का डाउनलोड पेज है उसके ऊपर पहुंच जाएगा। तो उसका जो आप हैसल से सर्चिंग करने वाला वो निकाल दे रहे हैं और कन्वीनियंसी आप बढ़ा रहे हैं। तो इससे आपका मोबाइल ऐप का डाउनलोड इंक्रीज हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, शेयर कॉन्टैक्ट डिटेल। जब भी आप अपना विजिटिंग कार्ड किसी को हैंड ओवर करते हैं तो नॉर्मली वो उसमें से आपका नाम और मोबाइल नंबर स्टोर कर लेता है। बट अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन आपका नाम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ऑफिस का एड्रेस, ये सभी चीज़ें स्टोर करे, तो उसके लिए ये क्यूआर कोड आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली इतना सारा कंटेंट कोई टाइप नहीं करेगा। जैसे ही आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल का एक क्यूआर कोड बना देते हैं, यूज़र उसे स्कैन करता है तो इमीडिएटली ये सभी चीज़ें एज ए विजिटिंग कार्ड उसके मोबाइल के अंदर स्टोर हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, रिसीव एसएमएस और ईमेल। अगर आप ईमेल और एसएमएस से लीड जनरेट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आप एक अच्छा सा मैसेज ईमेल के लिए या एसएमएस के लिए ड्राफ्ट कर लीजिए और उसे कनेक्ट कर दीजिए एक क्यूआर कोड से। अब जैसे ही आपका टारगेट ऑडियंस इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो उसके कंपोज बॉक्स में एसएमएस या ईमेल ड्राफ्ट रेडी हो जाएगा। उसे कुछ भी टाइप नहीं करना है, सिर्फ सेंड बटन प्रेस करना है। इससे कस्टमर की कन्वीनियंस बहुत बढ़ जाती है। जैसे ही आपको एक एसएमएस या ईमेल आया, आप उसे फॉलोअप ले लीजिए। तो इस तरह से आप लीड जनरेट करके एक कन्वर्जन की तरफ इजीली बढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, डिलीवर डिस्काउंट कोड। आप प्रमोशनल मटेरियल बना रहे हैं, जैसे कि एड है, बैनर है, होर्डिंग्स है, न्यूज़लेटर है, तो उसके अंदर आप अपने डिस्काउंट कोड का एक क्यूआर कोड बना के इंक्लूड कर दीजिए। अब जैसे ही ये चीज़ें आपकी टारगेट ऑडियंस देखती है, उसे स्कैन करती है, तो उनको वो आपका प्री डिफाइंड डिस्काउंट कोड मिल जाएगा। इससे आपका कन्वर्जन बढ़ सकता है। पॉइंट नंबर 6, रिव्यूज एंड फीडबैक। जैसे ही कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो आप उनको एक इनवॉइस भेजते हैं या फिर पोस्ट परचेज ईमेल भेजते हैं। तो इसके अंदर आप एक डिफरेंट तरह का क्यूआर कोड इंक्लूड कीजिए जिसका पर्पस होगा टू रिसीव फीडबैक एंड रिव्यूज। यूज़र उसे स्कैन करेगा और आपने अगर कोई रिव्यू का पेज बनाया है तो वहाँ पे वो आपकी ब्रांड के बारे में रिव्यू दे सकता है, या फिर प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद वो प्रोडक्ट उसे कैसे लगा उसका फीडबैक भी दे सकता है। इस तरह से आपको एक प्रैक्टिकल डेटा मिलेगा जिसका यूज़ करके आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, इंक्रीज सोशल मीडिया कनेक्शंस।
अगर आप कोई फिजिकल स्टोर चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं या रिटेल स्टोर चला रहे हैं, तो डेली बेसिस पे काफ़ी सारे लोग वहाँ पे विजिट करते ही होंगे। तो आप उनको एक अपॉर्चुनिटी दीजिए कि एक क्यूआर कोड को स्कैन करके वो आपकी सोशल मीडिया कम्युनिटी का पार्ट बन सके। मान लीजिए कि आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, तो इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है उसी का आप क्यूआर कोड बना के वहाँ पे प्लेस कीजिए। इससे आप रेस्टोरेंट है तो टेबल के ऊपर डाल सकते हैं, अगर आप रिटेल स्टोर चला रहे हैं तो बिलिंग काउंटर के ऊपर इसे रख सकते हैं, ताकि यूज़र जब थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है वेटिंग में, तब उसे वो स्कैन करके आपकी सोशल मीडिया का पार्ट बन सके। तो आप इन 7 मेथड्स को स्टडी कीजिए और डिसाइड कीजिए कि आप इसे अपने बिजनेस में किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। आप देख ही रहे हैं कि क्यूआर कोड का यूसेज डे बाय डे बढ़ ही रहा है, तो आपको डेफिनेटली इसे अपने बिजनेस मार्केटिंग में इंटीग्रेट करना ही चाहिए। अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के बारे में और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये वाला प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखिए और आज ही डिसाइड कीजिए कि आप अपने बिजनेस में क्यूआर कोड को किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। गुड लक।